हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स, उनके कुछ मैसेजेस भी निकालेंगे। देखते हैं कि आज क्या आता है रीडिंग में। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। देखते हैं डिवाइन क्या मैसेजेस देते हैं आपके पर्सन के बारे में। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर रीडिंग है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, जजमेंट का कार्ड है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ कप्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले इनकी करंट फीलिंग में मुझे ये दिखाई देता है, ये व्यक्ति आपको इमोशनलेस देख रहे हैं। आपके अंदर इनके प्रति कोई फीलिंग्स नहीं बची है, कोई भावनाएं आपके मन में इनको लेकर नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे मूव ऑन कर चुके हैं, वॉक अवे कर चुके हैं। और इसके साथ ही इनके इंटेंशंस आपके टुवर्ड्स क्या हैं ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो आप इनको बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं करना चाहते। आपको अपने कुछ सवालों के जवाब चाहिए, और जब तक वे जवाब आपको नहीं मिल जाते, आप जो है इनसे बात करने को भी तैयार नहीं हैं। आपकी इस एनर्जी को अच्छी तरह फील कर पा रहे हैं। यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग में मुझे ये दिखाई देता है, इनको ऐसा लग रहा है कि इनसे अलग होने के बाद डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहा है, या इन्फिनिटी का साइन है। और यहाँ पर आपके जीवन में काफ़ी बैलेंस आ चुका है, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। बैलेंस के दो कार्ड हैं, ठीक है। आप इनके बिना अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की तरफ और अच्छे से जीने की तरफ चल पड़े हैं। याद आती है इनको आपकी काइंडनेस की, आपके सपोर्टिव नेचर की, आपके मदरली नेचर की। जी जान से जो आप इनके लिए न्यौछावर रहते थे, अवेलेबल रहते थे, वो सब इनको याद आ रहा है। और यहाँ पर इनको मालूम है, फील करते हैं कि आपका दिल इनके द्वारा तोड़ा गया है। इनके धोखे ने आपको बुरी तरह से हार्ट ब्रेक की तरफ लेकर गया, और आपको जीवन में कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। इसके लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। यहाँ पर इनके मन में ये भाव चल रहा है कि ये आपके साथ अन्याय करते गए, और अब ये आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। पर ये किस भांति उस जस्टिस को आपको दें, जबकि आप इनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं हैं। ऐसी यहाँ पर इनकी फीलिंग्स है। यहाँ पर फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर ये आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और लाइफ में अपना रास्ता खुद बनाते हुए देख रहे हैं। आप में से जिन लोगों के भी चिल्ड्रंस हैं, तो इनको ऐसा लगता है न केवल इन्होंने आपको धोखा दिया, बल्कि इस धोखे के कारण अपने बच्चों की ज़िंदगी को भी इन्होंने डिस्टर्ब किया, तबाह किया। ये बच्चे इनको एक आदर्श माता पिता के रूप में बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं करेंगे। इस बात का भी इस व्यक्ति को डर है। आपकी याद आती है, मिलना चाहते हैं, लेकिन ये सफल नहीं हो पा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि जब से आप इनसे अलग हुए, ज़िंदगी में और भी अवसरों को आपने तलाशा है, खुश रहना शुरू किया है ना। इनके इर्द गिर्द ही आपकी पूरी ज़िंदगी गुजर रही थी। इनकी व्यवस्थाओं को जमाने में, इनकी इच्छाओं को पूरा करने में भी आप पूरे बर्बाद हो रहे थे। लेकिन जब से आप इनसे अलग हुए हैं,
आप खुश रहने लगे हैं, जीवन में अन्य आयामों को देखने लगे हैं। और इस व्यक्ति को मन में एक जेलेसी भी इस बात को लेकर दिखाई देती है, क्योंकि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इमेच्योर है। मैच्योर होते ये तो थर्ड पार्टी में आपको नहीं डालते। थर्ड पार्टी सिचुएशन का इस व्यक्ति ने आपको शिकार बनाया है और आज ये अपने कर्मों पे पछताता है कि जो कुछ भी किया इन्होंने सब गड़बड़ कर दिया। अच्छा खासा परिवार खो दिया, है ना। हरियाली की चाह में गए लेकिन मिला कुछ भी नहीं वहाँ पे। सब कुछ जीवन में सामान्य भी है, सामान्य ही है, हम किसी को भी पालें, ठीक है। यहाँ पर इनको लगता है आपके जीवन में निरंतर खुशहाली आती जा रही है। खुशहाली के 2 कार्ड हैं, खुशहाली की वाइब्रेशन मेरे को आ रही है ना। लेकिन इन्होंने जब आप इनके साथ थे तो आपको दुख के अलावा कुछ नहीं दिया और आज आप खुश रहने लगे हैं। और ये व्यक्ति आपके प्रति अट्रैक्टेड है और आकर्षण का कारण ये है कि आपने अपनी लाइफ में ग्रो किया है। जो व्यक्ति अपनी लाइफ में ग्रो करता है, अपने आभा मंडल को स्ट्रॉन्ग करता है, वो सक्सेसफुल होता ही है और आकर्षण का विषय भी बनता है। तो वही आपके पर्सन को हो रहा है। आज भी इस व्यक्ति के मन में कुछ छुपी हुई योजनाएं हैं और ये व्यक्ति चोरी छुपे कुछ योजना बना के किसी बहाने से आपके पास आना चाहता है, प्लानिंग कर रहा है। ये एक धोखेबाज व्यक्ति है, आप भी इस बात को जानते हैं, ठीक है। लेकिन ये व्यक्ति ये जानता है कि इनकी ये जो प्लानिंग है कितनी भी सुंदर रूप लेकर आपके पीछे खड़ी हो, लेकिन आप मुड़कर भी इस प्लानिंग को नहीं देखेंगे। तो आपकी वजह से ही ये असफल हो रहे हैं, इस बात का एहसास इनको है। और ये जो एहसास है इनको दिनों दिन कमज़ोर कर रहा है, दिनों दिन खाए जा रहा है कि धोखा इतना मिल गया है मेरी वजह से मेरे पर्सन को कि ये व्यक्ति अब मेरे झांसे में नहीं आने वाला, मेरी बातों में नहीं आने वाला, ठीक है। इस तरह की बात यहाँ पर ये इनके जहन में चल रही है। इनके कुछ मैसेजेस निकालूंगी मैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे कुछ मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के। यू कम क्लोजर देन एनीवन, आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। ये कह रहे हैं कि तुम मेरे दिल के सबसे करीब रहे हो, कोई भी इतना करीब नहीं आया। मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम मुझे माफ़ कर दोगे, है ना। तो मेरे व्यूअर्स फोकट बैठे हुए हैं सबको माफ़ करने के लिए, है ना। हम लोग मतलब हमारे व्यूअर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट देवी या देवता हैं कि सबको माफ़ करते फिरें, ज़िंदगी तबाह करके कोई भी चला जाए ज़िंदगी से खेल के, और हम जो है संत महात्मा बन के सबको माफ़ करते रहें। तो ये सब चालबाजियों में आप बिल्कुल ना आएँ, ठीक है ना। हाँ, अपनी मेंटल पीस के लिए आप माफ़ कर सकते हैं, पर उस माफ़ी का ये मतलब नहीं है कि कोई हमारी ज़िंदगी में दोबारा आके तबाही मचाए। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। अच्छा, इनके कुछ गुड न्यूज़ है, आप समझ ही गए होंगे। या तो कुछ लाइफ में ग्रो किया है इन्होंने, या इनके कोई प्रगति हुई है, ठीक है, या ये माता या पिता बन गए हैं। तो वो न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। इस तरह की भ्रांति में ये व्यक्ति जीता है। बताइए आप, गजब इंसान है। गुड न्यूज़ और भी कुछ हो सकती हैं। आप इनको कुछ बनते हुए देखना चाहते थे तो ये कुछ उस सिलसिले में आपको कुछ, भले ये व्यक्ति मुझे तो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मतलब कोई छोटी बात सक्सेस की बताकर जो आपकी दिली तमन्ना थी इनके साथ रहे, तो वो बात के बहाने, वो गुड न्यूज़ के बहाने यहाँ पर आने की इच्छा है। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। और लास्ट है आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ द डे। तो ये कह रहे हैं कि मैं ना दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, और वो जो स्पेशल दिन था उसका एक एक डिटेल मुझे याद है जब हम मिले थे। आई विश थिंग कुड बी डिफरेंट। ये कह रहे हैं कि सब चीज़ें बदलने की मैं आशा करता हूँ। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू, ठीक है। जब समाज में लोग आपकी बात करते हैं तो शर्मिंदगी के कारण और इनको ही जज किया जाएगा, इस कारण से ये रिएक्ट नहीं करते हैं आपके नाम पर जब बात होती है, ऐसा इनका कहना है। तो फ्रेंड्स, ये थी एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग आपके पर्सन की फीलिंग्स पर। ये आपको कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।